हेलो। हेलो। गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। मेक इट जी ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है बच्चों। सैटरडे को वैसे वाली क्लास होती नहीं बच्चों, लेकिन आज जो है हमने ये क्लास जो है करी ताकि ये टॉपिक जो है ख़त्म कर सके हम। एक हमारा जो आज थोड़ा इन्फॉर्मेटिव सेशंस होता है वैसे, लेकिन आपके रिक्वेस्ट पर एक मिनट बच्चों। मेरी वॉइस आ रही है क्लियर? मेरी वॉइस क्लियर आ रही है बच्चों? हेलो। ठीक है बच्चों, कल हमने एनीलिंग करा था और आज आगे बढ़ते हैं बच्चों। दूसरा हम हीट ट्रीटमेंट मेथड हम कर रहे हैं। हीट ट्रीटमेंट मेथड हम कर रहे हैं। हीट ट्रीटमेंट मेथड। और हीट ट्रीटमेंट मेथड में दूसरा मेथड हम कर रहे हैं बच्चों। दूसरा मेथड हम कर रहे हैं। दूसरा मेथड जो है वो कौन सा है? नॉर्मलाइजिंग। नॉर्मलाइजिंग। और बेसिकली अगर नॉर्मलाइजिंग की अगर मैं बात करूं तो इसका मेन जो मकसद होता है नॉर्मलाइजिंग का बच्चों, वो क्या होता है कि अपने स्ट्रक्चर को यूनिफॉर्म करना। ग्रेन का स्ट्रक्चर जो है, ग्रेन का जो अंदर माइक्रो स्ट्रक्चर है उसको बहुत यूनिफॉर्म करना। कोल्ड वर्किंग आपका आपका हॉट वर्किंग और कोल्ड वर्किंग के दौरान अगर जो आपके अंदर स्ट्रेस जो है इंड्यूस हो गए हो, इसके अलावा बच्चों इसके कारण आपका जो ग्रेन्स का ऑर्डर जो है वो डिसऑर्डर हो गया है, तो अपना कुल मिलाकर स्ट्रक्चर को यूनिफॉर्म करना है तो हम नॉर्मलाइजिंग जनरली करते हैं। इसके अलावा बच्चों इसका इससे जो एक फायदा और होता है कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को अगर इनहेंस करना है, मतलब मैं बोल सकता हूं कि आपकी यांत्रिक गुणों को अगर और अच्छा करना है, और उन यांत्रिक गुणों में बच्चों बहुत सारे गुण आपके आ सकते हैं। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ आपकी आ सकती है, इसके अलावा आपकी इंपैक्ट स्ट्रेंथ इसके अलावा आ सकती है बच्चों, और आपका यील्ड स्ट्रेंथ आ सकती है। इन मैकेनिकल अगर प्रॉपर्टीज को, इन यांत्रिक गुणों को हमें अगर अच्छा करना है स्टील के, तो हम नॉर्मलाइजिंग करते हैं। क्लियर हो गया? तो आपको थोड़ा सा ये नॉर्मलाइजिंग था बच्चों, ये नॉर्मलाइजिंग। नॉर्मलाइजिंग। नॉर्मलाइजिंग क्लियर हो गया? नॉर्मलाइजिंग। और नॉर्मलाइजिंग क्या करते हैं बच्चों? सेम वही चीज हम नॉर्मलाइजिंग में यहां पर करते हैं। क्या करते हैं हम नॉर्मलाइजिंग में? क्या करते थे हम? अपने जो स्टील होता है उस स्टील को हम ऑस्टेनेटिक टेम्परेचर से ऊपर, मतलब अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर हीट करते हैं बच्चों। कहां से करते हैं? अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर हीट करते हैं। और अपर क्रिटिकल टेम्परेचर हमें पता है बच्चों, हाइपोयूटेक्टोइड स्टील का अलग होता है, और आपका क्या कहते हैं जो आपका हाइपर यूटेक्टाइड स्टील होता है बच्चों, उसका आपका अपर क्रिटिकल टेम्परेचर अलग होता है। तो मैं कह सकता हूं पहला जो स्टेप होता है नॉर्मलाइजिंग कैसा करते हैं हम, फर्स्ट स्टेप जो होता है, फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, में क्या करते हैं बच्चों? हीटिंग करते हैं। क्या करते हैं? हीटिंग करते हैं, मतलब अपने स्टील को गर्म करते हैं। और कितना करते हैं? 40 से 50 डिग्री, 40 से 50 डिग्री सेल्सियस अबव, ऊपर, किससे? आपका अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से। अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से। और हमें पता है बच्चों ये अपर क्रिटिकल टेम्परेचर जो है, ये आपका हाइपो के लिए अलग होगा। हाइपो यूटेक्टोइड स्टील के लिए अलग होता है, और हाइपर यूटेक्टोइड स्टील के लिए अलग अलग होता है। ठीक, ये हम क्लियर कर चुके हैं बच्चों। ये हम सभी को गुड इवनिंग बच्चों, सभी को गुड आफ्टरनून, सॉरी। ठीक, तो क्या करते हैं, पहला स्टेप क्या है नॉर्मलाइजिंग में कि 40 से 50 डिग्री अबव अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, मतलब हाइपोयूटेक्टोइड स्टील का जो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर उससे ऊपर हीट करते हैं, और हाइपर यूटेक्टर को उसके अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर हीट करते हैं। सेकंड स्टेप जो है बच्चों, सेकंड स्टेप की अगर मैं बात करूं तो क्या है आपका? सोकिंग। और सोकिंग क्या होता था बच्चों? सोकिंग क्या होता था? सोकिंग क्या होता था कि उस टेम्परेचर तक, उस टेम्परेचर पर उसको कुछ समय के लिए रखना। उस समय के लिए आपका रखना, कितना रखते हैं बच्चों? हम यहाँ पर लिखना है जो आपका टाइम होता है, सॉकिंग पीरियड जो होता है वो क्या होता है आपका? वो कम होता है, बहुत कम सॉकिंग पीरियड होता है, और बहुत शॉर्ट टाइम। अगर सॉकिंग पीरियड जो होता है, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, सॉकिंग पीरियड जो होता है, सॉकिंग पीरियड जो होता है ये क्या होता है आपका? बहुत शॉर्ट। ठीक, ये सॉकिंग पीरियड जो होता है ये क्या होता है आपका? ये होता है आपका शॉर्ट टाइम।
बहुत कम समय के लिए, उतना नहीं रखते हम जितना हम एनीलिंग में रखते थे, उतना बच्चों हम यहाँ पर रखते हैं, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए हम यहाँ पर इसको रखते हैं। ठीक, और ये शॉर्ट टाइम लगभग अबाउट अबाउट 15 मिनट, 15 मिनट, अबाउट 15 मिनट, बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए हम इसको वहां पर रखते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद जो थर्ड स्टेप जाता है बच्चों, वो थर्ड स्टेप जो है, वो थर्ड स्टेप क्या होता था आपका, थर्ड स्टेप जो होता था वो क्या होता था आपका, कूलिंग। थर्ड स्टेप क्या होता था यहाँ पर, कूलिंग होता था। और कूलिंग हम इसमें कैसे करते बच्चों, हम यहाँ वहां पर एनीलिंग में हम कैसे करते थे, फर्नेस में करते थे, फर्नेस में करते थे। यहाँ पर क्या करते हैं हम, आपके रूम टेम्परेचर पर, स्टील एयर में, रूम टेम्परेचर में, स्टील एयर में क्या करते हैं बच्चों, आपका कूल करते हैं एट रूम टेम्परेचर इन स्टील एयर। जो एयर है, मतलब ऐसा नहीं कि हम एयर जो है फोर्स से जो है फेंक रहे हैं किसकी तरफ, अपने स्टील की तरफ, ऐसा नहीं बच्चों। जो क्या आपके सराउंडिंग में एयर होती है उससे ही आपका क्या होगा, आपका ठंडा हो रहा होगा इन स्टील एयर। तो 3 स्टेप आते हैं बच्चों यहाँ पर नॉर्मलाइजिंग में। पहला स्टेप जो है हीटिंग अबव 40 से 50 डिग्री अबव अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, और इसी को बच्चों, इसी को हम अबव, अगर मैं कहूं इसी, अगर अबव कहूं, अगर मैं कहूं अबव, ये एबव, इसको एबव को इंक्लूड अगर कर दूं तो यही क्या बन जाता मेरा, ऑस्टेनेटिक टेम्परेचर, ऑस्टेनेटिक टेम्परेचर। इसको ऑस्टेनेटिक टेम्परेचर में अगर कहीं लिखा है कि भाई हीटिंग एट ऑस्टेनेटिंग टेम्परेचर, तो आप ये समझ जाना बच्चों कि क्या है ऑस्टेनेटिंग टेम्परेचर, क्या है, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर हम उसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं बच्चों ऑस्टेनेटिक टेम्परेचर। क्योंकि वहां पर क्या बन जाता है आपका, ऑस्टेनाइट बन जाता है, क्या बन जाता है आपका, ऑस्टेनाइट बन जाता है। इतनी बात क्लियर होगी बच्चों, इतनी बात मेरी क्लियर हो गई, इतनी बात क्लियर क्लियर होगी। आगे हम बढ़ते हैं कि नॉर्मलाइजिंग क्यों करते हैं, मेन प्रश्न है कि नॉर्मलाइजिंग क्यों करते हैं, नॉर्मलाइजिंग क्यों करते हैं, क्यों करते हैं। तो कल हमने पढ़ा था बच्चों एनीलिंग क्यों करते हैं। तो एनीलिंग में जो बेसिक आंसर है वो क्या होता है बच्चों, वो क्या बनाता है, आपके स्टील को नरम बनाता है, सॉफ्ट बनाता है। और दूसरा क्या है, आप मशीनिंग, मशीनिंग करने के लिए स्टील को क्या करता है, इजी मशीनिंग, मशीनेबिलिटी को बनाता है। मतलब अगर हम उसकी मशीनिंग करें तो इजी से, आसानी से जो है उसकी मशीनिंग हो जाती है। ठीक, ये बेसिक सी चीजें थी। लेकिन अगर बात करें इंटरनल स्ट्रेसेस रिमूव करने की, बात करें कि ग्रेन साइज रिफाइन करने की, तो ये बच्चों यहां पर भी होता है। ठीक, मेन पर्पज वहां पर प्राइमरी फंक्शन क्या था एनीलिंग में, सॉफ्ट और मशीनेबिलिटी। इसके अलावा आपके इंटरनल स्ट्रेस भी रिमूव होते हैं, क्योंकि अपर क्रिटिकल टेम्परेचर तक हम उसको हीट कर रहे हैं बच्चों, तो आपके जो इंटरनल स्ट्रेसेस है वो भी रिमूव हो जाते हैं, वो हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कूलिंग जो रेट होता है क्या होगा आपका, स्लो होता है। इसके अलावा बच्चों अगर मैं बात करूं कि जो ग्रेन साइज है, ग्रेन का स्ट्रक्चर है, वो भी आपका रिफाइन हो रहा है, ग्रेन जो है ऑर्डर में आ जा रहे हैं, तो वो तो बच्चों अगर जहां पर इन सब में ही होगा। लेकिन यहाँ पर मेन जो चीज है, यहाँ पर मेन चीज है कि यहाँ पर नॉर्मलाइजिंग क्यों करते हैं। तो नॉर्मलाइजिंग करने के लिए पहली जो बात है कि आपका यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर को स्टील के अंदर, मैं बोल सकता हूं कि स्टील के अंदर, अंदर, क्योंकि हम स्टील के लिए पढ़ रहे हैं बच्चों, स्टील के अंदर यूनिफॉर्म, एक जैसा यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर लाने के लिए। इसके अलावा, इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों, कि इसमें यांत्रिक गुण, आपके यांत्रिक गुण को अच्छा करने के लिए स्टील के यांत्रिक गुण, क्या, यांत्रिक गुण, यांत्रिक गुण को क्या बोलते हैं बच्चों हम, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। क्या बोलेंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, स्टील के यांत्रिक गुण को बढ़ाने के लिए, स्टील के, ठीक, ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। और इन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या आती है बच्चों,
अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसके अलावा बच्चों आपकी इंपैक्ट स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ, जैसे जैसे अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, इंपैक्ट स्ट्रेंथ, इसके अलावा यील्ड स्ट्रेंथ, ठीक, etc एटसेट्रा। इन जैसे यांत्रिक गुणों को अगर अच्छा बनाना है, अच्छा अगर करना है, इंप्रूव करना है, इनको इंप्रूव करना है, इंप्रूव क्या बच्चों आपके को बढ़ाना, मतलब बढ़ाने मतलब इसका मतलब क्या है आपका इंप्रूव करना, इंप्रूव करना, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को क्या कर रहा है ये इंप्रूव कर रहा है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं नॉर्मलाइजिंग करते हैं। तो बेसिक अगर मैं बात करूं कि बेसिक अगर मैं बोलूं कि क्यों करते हैं हम नॉर्मलाइजिंग, तो बेसिक बच्चों बेसिक आपके यही जो है आपके आंसर होते हैं। इसके अलावा अगर मैं एक चीज आपको बोलूं कि यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर या इंटरनल स्ट्रेस को रिमूव करना या फिर आपके जो ग्रेन्स है वो ऑर्डर में आना, तो ये जो है वो यहां पर भी होंगे, ये यहां पर भी आपके होते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बच्चों, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसके अलावा क्या क्या हो सकता है आपका, इसके अलावा आपका इंटरनल स्ट्रक्चर, फाइन ग्रेन्स, रिफाइन इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर को क्या करता है आपका रिफाइन करता है, इंटरनल स्ट्रक्चर को क्या करता है फाइन क्या करता है आपका इंटरनल स्ट्रक्चर को रिफाइन करता है, और रिफाइन करता है और कब की फाइन ग्रेन, बहुत फाइन ग्रेन में आपको क्या करता है स्ट्रक्चर को आपका रिफाइन करता है। इसके अलावा बच्चों इंटरनल स्ट्रेस जो है वो भी क्या करता है, इंटरनल स्ट्रेस भी है उसमें से रिमूव करता है, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि क्या करता है रिमूव द इंटरनल स्ट्रेस, रिमूव द इंटरनल स्ट्रेस। बेसिक्स सी चीजें, बेसिक्स अगर पूछे कोई आपसे कि बच्चों एनिलिंग क्या किस लिए करते हैं, तो एनिलिंग किस लिए करते हैं हम, थोड़ी सी सॉफ्टनेस आ जाए आपकी स्टील में, इसके अलावा मशीनिंग करने में आसानी हो। नॉर्मलाइजिंग क्यों करते हैं बच्चों, स्टील के अंदर यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर लाना हो या फिर स्टील के यांत्रिक गुण को बढ़ाना हो। क्लियर हो गया बच्चों? क्लियर हो गया बच्चों? क्लियर हो गया? ये इसका क्या है बच्चों, मेन एम है, ये क्या है इसका, मैं कह सकता हूं कि मेन एम, मैं कह सकता हूं कि मेन एम, मेन एम, मेन एम है इसका, ये मेन एम है कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को अगर हम क्वेश्चन आता भी अगर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को आपने इंप्रूव करना है थोड़ा बहुत, तो हम क्या करते हैं बच्चों, तो हम क्या करेंगे आपका नॉर्मलाइजिंग करते हैं। लेकिन अगर फिर अगर एनिलिंग की अगर मैं बात करूं तो सॉफ्टनेस, मशीनेबिलिटी और इंटरनल स्ट्रेस, वहां पर इंटरनल स्ट्रेस भी अच्छे खासे जो है रिमूव हो जाते हैं जब हम एनिलिंग करते हैं, क्योंकि कूलिंग जो हम करते हैं बच्चों वो किसमें करते हैं, फ्लो फर्नेस में करते हैं, स्लो कूलिंग करते हैं। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट आता है बच्चों आपके पास, नेक्स्ट जो तीसरा आता है आपका, ये आता है आपका हार्डनिंग। क्या आता है, हार्डनिंग। ये क्या है आपका हार्डनिंग, और हार्डनिंग कैसे अलग होता है बच्चों, हार्डनिंग कैसे हो अलग होता है बच्चों, सेम वही चीज है, बस कूलिंग रेट का यहां पर फर्क आ जाएगा। यहां पर कूलिंग जो रेट होता है हार्डनिंग में, अगर मैं कूलिंग रेट जो होगा वो क्या होता है आपका फास्ट होता है, कूलिंग रेट वहां क्या था स्लो था, क्या होता है आपका यहां पर क्या है आपका फास्ट है। अगर लोहार कोई टूल बना रहा है, ठीक, उसको गर्म कर रहा है और उसके बाद एकदम उसको पानी में डाल रहा, तो क्या कर रहा है बच्चों, वो हार्डनिंग कर रहा है, क्या कर रहा है वो हार्डनिंग कर रहा है, वो क्वांचिंग कर रहा है, एकदम पानी में उसने डाल दिया, तो क्वांचिंग मीडियम जो क्या है वाटर है। इसके अलावा वहां पर ब्राइन
सॉल्यूशन भी हो सकता है, ब्राइन सॉल्ट भी हो सकता है, इसके अलावा आपका वहां पर ऑयल भी हो सकता है। लेकिन क्वांचिम मीडियम जो है वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो रैपिड कूलिंग कर रहा है, बहुत जल्दी ठंडा कर रहा है। इतनी बात मेरी क्लियर होगी। तो अगर रेट ऑफ कूलिंग जो है वो फास्ट है, तो जो स्ट्रक्चर यहाँ पर जो बनता है बच्चों, जो स्ट्रक्चर जो यहाँ पर अगर बनता है वो क्या बनता है, फास्ट कूलिंग पे स्ट्रक्चर जो यहाँ पर बनता है वो क्या बनता है आपका, मार्टेनसाइट। स्ट्रक्चर जो बनता है बच्चों क्या बनता है आपका, मार्टेनसाइट। इतनी बात मेरी क्लियर हो गई। इतनी बात करिए होता कैसे बच्चों, स्टेप वन सेम वही, स्टेप वन क्या होता है आपका, हीटिंग। और हीटिंग क्या करते हैं हम, क्या करते हैं यहां पर, हाइपो यूटेक्टोइड की अगर मैं बात करूं, स्टील की अगर बात करूं, तो इसको 40 से 50 डिग्री सेल्सियस अबव अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, और हाइपर यूटेक्टोइड स्टील की अगर मैं बात करूं तो वो होगा आपका 40 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस अबव लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। क्लियर हो गया बच्चों। इसके बाद स्टेप, नेक्स्ट स्टेप जो आता है, के बाद नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो क्या आता है बच्चों, सेम वही। स्टेप टू क्या आता, वो क्या आता आपका, सोकिंग पीरियड। सोकिंग पीरियड, सोकिंग पीरियड बच्चों यहां से आपका कम होता है, उतना नहीं होता जितना सोकिंग पीरियड जो सबसे मैक्सिमम होता है वो किसमें होता है आपका, एनिलिंग में होता है। सबसे ज्यादा जो होगा वो किसमें होगा आपका, एनिलिंग में होता है। यहां होता बच्चों आपका 15 से 20 मिनट पर 25 mm थिकनेस तक, मैं 15 से 20 मिनट करोगे आप, 25 mm थिकनेस, डिपेंड करता है आपका कि आपका स्टील, ये तो बच्चों सोकिंग पीरियड जो है वो डिपेंड करता है आपका किस पे, थिकनेस पे डिपेंड करता है कि आपकी जो जिसको आप, जिस पर आप काम कर रहे हो, जिस स्टील पर आप काम कर रहे हो या फिर जिसके आप हीट ट्रीटमेंट कर रहे हो, उसकी थिकनेस जो है कितना है, वो स्लैब कितना बड़ा है, उसकी थिकनेस कितनी है, प्लेट है, वो डिपेंड करेगा आपका थिकनेस पे। क्लियर हो गया। स्टेप थ्री जो है बच्चों ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, स्टेप थ्री से ही ये अलग होता है। और स्टेप थ्री क्या है बच्चों आपका, क्वांचिंग। क्या है, क्वांचिंग। क्वांचिंग क्या है आपका, रैपिड कूलिंग, रैपिड कूलिंग, रैपिड कूलिंग। अब कूलिंग मीडियम जो है, कूलिंग मीडियम जो होगा बच्चों, कूलिंग मीडियम जो हो सकता है आपका, वो अलग अलग हो सकता है आपका, वो वाटर भी हो सकता है, वो ब्राइन सॉल्यूशन भी हो सकता है, या फिर ब्राइन बाथ भी हो सकता है, इसके अलावा बच्चों आपका ऑयल भी हो सकता है। इन सुटेबल मीडियम, इन सुटेबल मीडियम, और ये मीडियम अगर मैं बात करूं तो ये आपका, ये बच्चों वाटर भी हो सकता है, ये ब्राइन सॉल्यूशन भी हो सकता है, इसके अलावा बच्चों आपका ऑयल भी हो सकता है। ठीक, अलग अलग मीडियम हो सकते हैं, अलग अलग मीडियम हो सकते हैं। और हार्डनेस जो है इन सब चीजों पर डिपेंड करता है आपका टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर मैं कह सकता हूं कि आपने कब तक उसको हीट किया, ये उसके अलावा बच्चों कार्बन कंटेंट पे, इसके अलावा बच्चों आपका कूलिंग रेट पे कि कैसे आप उसको कूल कर रहे हो, सरफेस कंडीशन पे, आपका साइज पे बच्चों, और या फिर आपका अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, उसके ऑस्टेनेटिक टेम्परेचर तक मैं कह सकता हूं, इस पे डिपेंड करता है, सोकिंग टाइम पे डिपेंड करता है, बहुत चीजों पे जो है आपका जो हार्डनिंग है वो डिपेंड करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है बच्चों वो क्या है आपका, क्वांचिंग मीडियम, क्वांचिंग मीडियम। कितनी बात क्लियर होगी। टॉपिक करो ओके, फॉर्जिंग टॉपिक सर प्लीज, फॉर्जिंग टॉपिक करो ओके। बिल्कुल करेंगे बच्चों, फॉर्जिंग टॉपिक भी करेंगे, फॉर्जिंग टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, और बच्चों हीट ट्रीटमेंट आपको थोड़ा क्लियर हो रहा है।
हीट ट्रीटमेंट क्लियर हो रहा है बच्चों? हीट ट्रीटमेंट क्लियर हो रहा है बच्चों? ओके, क्लियर हो गया। तो सुटेबल मीडियम जो है आपके अलग अलग हो सकते हैं, वाटर हो सकते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन हो सकता है आपका, इसके अलावा बच्चों आपका ऑयल हो सकता है। ब्राइन सॉल्यूशन आप सब जानते हैं, ठीक, आपका 5 to 10% सॉल्ट विद वाटर, 5 to 10% सॉल्ट को अगर मिला देंगे सोडियम क्लोराइड, ठीक, तो हम उसको क्या बोलेंगे बच्चों, ये होगा आपका इसको मैं बोलता हूँ ब्राइन सॉल्यूशन। इसके अलावा बहुत सारी चीजें आपकी हो सकती है। इसके अलावा बच्चों आपका कास्टिंग सोडा भी आपका हो सकता है। कास्टिंग सोडा का सॉल्यूशन अगर मैं बोलूँ, अगर मैं बोलूँ कास्टिंग सोडा, यहाँ पर बच्चों कास्टिंग सोडा भी हो सकता है। यहाँ 10% कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा 10% जो है वो कास्टिंग सोडा, ठीक, ठीक, बहुत सारे आपके सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक, सॉल्यूशन ऑफ, क्लियर हो गया। तो अलग अलग आपके क्या होते हैं बच्चों, आपके अलग अलग आपके मीडियन होते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक चीज यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपका लो कार्बन स्टील है, अगर आपका क्या है, आपका लो कार्बन स्टील है बच्चों, लो कार्बन या फिर मीडियम कार्बन स्टील है, तो उसको हम कहां पर किसमें क्वांच करते हैं, मीडियम क्या होता है, और अगर हाई कार्बन स्टील है तो मीडियम क्या होता है, क्या होता है। तो बच्चों ध्यान रखना, लो कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील एंड मीडियम कार्बन स्टील स्टील के लिए कूलिंग मीडियम वाटर या ब्राइन सॉल्यूशन सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। एम एवं एवं हाई कार्बन स्टील की अगर मैं बात करूं बच्चों, हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील की अगर मैं बात करूं, किसकी, हाई कार्बन स्टील के लिए कूलिंग मीडियम ऑयल सामान्यतः प्रयोग में लाते हैं। इतनी बात मेरे के लिए होगी बच्चों। हाई कार्बन स्टील के लिए कूलिंग मीडियम जो होता है वो ऑयल सामान्यतः में ऑयल जो है प्रयोग में लाते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? क्लियर हो गया। एक दूसरा इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं बच्चों, एक दूसरा इंपॉर्टेंट बात करूं, एलॉय स्टील और हाई स्पीड को आपका जो आपका टेम्परेचर होता है आपका, और टेम्परेचर जो हम लेते हैं किसके लिए, ऑस्टेनेटिक जो टेम्परेचर लेते हैं, जिस टेम्परेचर में उसको हम हीट करते हैं बच्चों, वो लेते हैं हम 1100 डिग्री सेल्सियस से 1300 डिग्री सेल्सियस। एवं हाई स्पीड स्टील को कितना, 1300 डिग्री सेल्सियस पर बच्चों पहले हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, और
यहाँ पर बच्चों हम प्रिफेयर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एलॉइंग एलिमेंट होते हैं, इनमें क्या होते हैं आपके एलॉइंग एलिमेंट होते हैं। तो यहाँ पर हम जो प्रिफेयर करते हैं वो करते हैं बच्चों कूलिंग इन करंट ऑफ एयर। कूलिंग रेट फास्ट होता है, लेकिन क्या होता है, धार होती है आपकी एक, मतलब जेट ऑफ एयर मैं कह सकता हूं, जेट ऑफ एयर बोलाऊंगा या फिर करंट ऑफ एयर। 1100 डिग्री सेल्सियस से 1300 डिग्री सेल्सियस पर हीट करके करके हवा के हवा की धारा में हवा की धारा से, ठीक लिख सकता हूं, करंट ऑफ एयर, एयर की धारा, या फिर मैं बोल सकता हूं आपका जो आपका बहुत फास्ट एयर, बहुत फास्ट जो है एयर जो है हम मारेंगे, जैसे हम कंप्रेस एयर जो है अपने स्टील पे मारते हैं, या फिर कंप्रेस्ड एयर जो है जो गरम गरम स्टील है उस पर मारेंगे बच्चों, तो जो स्ट्रक्चर मुझे जो अगर तो जो हार्डनिंग होगा मेरा वो कौन सा होगा आपका, एलॉय स्टील या हाई स्पीड के लिए ये हार्डनिंग प्रोसेस जो है ये मैं प्रिफेयर करता हूं। कूलिंग करके हार्ड किया जाता है। क्लियर हो गया? प्लीज सर फॉर्जिंग टॉपिक करो। हाँ उज्जवल, मैं बोल चुका, हाँ उज्जवल ओके, फॉर्जिंग करा दूंगा बच्चों में। जीवन माली कह रहे हैं सर आज टाइम कैसे चेंज हुआ। एक्चुअली बच्चों सैटरडे को हमारी क्लास नहीं होती है, यूट्यूब पर क्लास नहीं होती है। सैटरडे को जो हमारा रहता है वो इन्फॉर्मेटिव सेशंस होता है, इन्फॉर्मेटिव सेशंस हम लेते हैं, क्लास सैटरडे को नहीं रहती है। लेकिन आज थोड़ा सा टॉपिक बचा था तो आज जो है बच्चों क्लास ले लिए। वैसे यूट्यूब में सैटरडे को क्लास नहीं होती है बच्चों। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बच्चों? क्लियर हो गया बच्चों? क्वांचिंग मीडियम अगर मैं करूं बच्चों, क्वांचिंग मीटर क्वांचिंग मीडियम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हीट ट्रांसफर, सबसे मतलब घटते हुए क्रम में हीट ट्रांसफर हो रहा है, सबसे ज्यादा फास्ट कूलिंग रेट, ठीक, कूलिंग रेट। ठीक, तो पहली सबसे बात करूं बच्चों, मैं सबसे पहले बात करूं तो आपका आएगा 10% कास्टिंग सोडा का 10% कास्टिंग सोडा। इसके अलावा इसमें बच्चों आपका बहुत जल्दी ठंडा होता है, बहुत जल्दी आपका ठंडा हो रहा है। इसके अलावा आज आपका वाटर प्लस 5 to 10% सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड NaCl। इसके बाद बच्चों आपका वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है आपका डिक्रीजिंग रेट ऑफ, मतलब कूलिंग रेट जो है वो डिक्रीज हो रहा है। सबसे ज्यादा कूलिंग रेट कहां पर है, 10% कास्टिंग सोडा में बच्चों। इसके अलावा वाटर एट 18 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चों तो वाटर प्लस ऑयल, अगर मैं बात करूं मिनरल ऑयल, ये सारी चीजें बच्चों यूज होती है और इन पर भी हार्डनिंग जो है वो डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनता है बच्चों वो कैसा बनता है आपका, बहुत ज्यादा हार्ड बनता है। क्लियर हो गया? इसके बाद बच्चों वेजिटेबल ऑयल,
वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बच्चों तो मोल्टन सॉल्ट बाथ, इसके अलावा अगर मैं बात करूं बच्चों तो आपका एयर भी यूज करते हैं, करंट ऑफ एयर, एयर की धार, ये चीजें हम यूज करते हैं। और ऑर्डर, कूलिंग रेट का ऑर्डर क्या है, ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, फास्ट यहाँ स्लो। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया बच्चों। लेकिन हार्डनिंग से हार्डनिंग से जो स्ट्रक्चर मुझे मिलता है बच्चों, हार्डनिंग से जो मुझे स्ट्रक्चर मिलता है वो स्ट्रक्चर कैसा होता है, मार्टेनसाइट। और ये क्या होता है, वो ये स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों, ये स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है, वेरी हार्ड एंड ब्रिटल, वेरी हार्ड एंड ब्रिटल। और प्रैक्टिकली हार्डनिंग करने के बाद अगर हम प्रैक्टिकली यूज करने के लिए आपका, जिस पर हम, जिस स्टील पे हम हार्डनिंग करते हैं, प्रैक्टिकली यूज करने लायक नहीं रहता है। प्रैक्टिकली हम उसको यूज करें तो उसके लिए नहीं, अगर हम यूज करेंगे तो एकदम टूट जाएगा, एकदम क्या करेगा, वो टूट जाएगा, क्योंकि ब्रिटल नेचर है। क्या है आपका, ब्रिटल नेचर है। हाँ, वियर रेजिस्टेंट जो है, वियर रेजिस्टेंस जो है उसकी वो बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन अगर मैं ये आज अंडर टेंशन इसको यूज करता हूं बच्चों, तो उसकी जो क्या बोलते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है, जैसे आपकी क्या है आपका, जैसे मैं बोल रहा हूं कि उसकी, हाँ, बहुत ज्यादा हार्डेमिटी बन जाएगी, बहुत ज्यादा वो हार्ड बन जाएगा। लेकिन हार्डनेस के साथ बच्चों वो बहुत ज्यादा ब्रिटल नेचर का होता है। और ब्रिटल नेचर कैसा होता है बच्चों, एकदम फ्रैक्चर हो जाता है, एक लिमिट तक वो जो है लोड सहता है, ले जैसे ही लिमिट पार करता है तो एकदम वो क्या हो जाता है आपका, फ्रैक्चर फ्रैक्चर हो जाता है। क्यों, लेकिन मुझे अगर प्रैक्टिकली अगर मुझे अपने टूल्स अगर मुझको क्या करना है उनमें हीट ट्रीटमेंट अगर करना है तो हार्डनिंग से काम नहीं चलेगा, उसको टफनेस भी देनी पड़ेगी, उसकी जो ब्रिटलनेस है बच्चों उसको कम करना पड़ेगा। हार्डनेस को बरकरार रखूं और टफनेस को इंक्रीज करूं और ब्रिटलनेस को कम करूं, तो उसको बच्चों हार्डन हार्डन किए हुए स्टील का, हार्डन किए हुए स्टील का जो हार्डनेस क्या होती है, बहुत ज्यादा, लेकिन नेचर कैसा होता है, ब्रिटल होता है। इस ब्रिटलनेस को कम करने के लिए और टफनेस को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, टेम्परिंग करते हैं। क्या करते हैं, टेम्परिंग करते हैं। क्या करते हैं, टेम्परिंग करते हैं। ठीक, तो आगे अगर हम बढ़े बच्चों, आगे हम बढ़े तो एक लास्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इसमें आपका आता है वो आता है बच्चों आपका टेम्परिंग। क्या आता है आपका, टेम्परिंग। टेम्परिंग क्या होता है, टेम्परिंग, टेम्परिंग क्या होता है बच्चों, हार्ड किए गए या फिर हार्डन्ड स्टील, जो हार्डनिंग हार्डनिंग के बाद का स्टील, स्टील की ब्रिटलनेस, भंगुरता को कम करके टफनेस को बढ़ाया जाता है। इतनी बात मेरी क्लियर होगी बच्चों, ताकि ताकि हार्डन्ड स्टील का
प्रैक्टिकल यूज हो सके। और कैसे करते हैं, कैसे करते हैं हम, कैसे करते हैं बच्चों, इसको दोबारा हीट करते हैं, हार्डन स्टील को क्या करते हैं हम, दोबारा हीट करते हैं। और कहां करते हैं बच्चों, अभी बिलो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, क्या करते हैं, बिलो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। अगर मैं बात करूं, तो अगर आपने लोहार को देखा होगा, ब्लैक स्मिथ को अगर देखा होगा बच्चों, तो वो क्या करता है, पहले हार्डनिंग करता है, उसके बाद तुरंत हार्डनिंग कैसे करता हो, वो ऑस्टेनेटिक टेम्परेचर तक अपने स्टील को गर्म करता है, फिर एकदम पानी में डाल देता है। पानी में डालने के बाद बच्चों जो स्ट्रक्चर मुझे मिलता है वो हार्डन स्टील होता है, वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है, बहुत ज्यादा ब्रिटल होता है। उसके बाद आपने अगर देखा होगा, उसके बाद वो बार बार उसको दोबारा क्या करता है, उसको गर्म करता है, लेकिन अब वो ज्यादा गर्म नहीं करता है, थोड़ा कम गर्म करता है। और उसके बाद आपने देखा होगा उसको खुली हवा में वो ठंडा होने के लिए छोड़ देता है, स्टील एयर में खुला होने के लिए छोड़ देता है। तो हार्ड किए गए स्टील को दोबारा रीहीट करना, लेकिन रीहीट कितना करते हैं अब, बिलो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, और उसके बाद उसको ठंडा होने देते हैं। लेकिन यहां पर ठंडा किसमें, स्टील एयर, एक एयर स्टील एयर में, बंद कमरे में आपकी जो हवा है स्टील एयर में। ऐसा नहीं होगी कि हवा जो है बह रही है, बहती हवा में नहीं, बहती हवा में नहीं, ठीक, स्टील एयर, ठीक। करंट ऑफ एयर क्या है, आपकी बहती हवा, ठीक। आपका आधार जो है, जिसको मैं कहता हूं करंट ऑफ एयर जो है, वो यहां पर यूज नहीं करते। क्या हो गया, स्टेप बच्चों वही है, क्या है, आपको हार्ड किए गए स्टील को हार्डनिंग किए गए स्टील को लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे सामान्यतः लिख देता हूं मैं यहाँ पर, कुछ कंडीशंस जो है कुछ अलग भी होती है। सामान्यतः हार्डनिंग किए गए स्टील को लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे हीट करके उसे स्थिर हवा में छोड़कर ठंडा किया जाता है। और जिस स्ट्रक्चर की हम बात करते थे बच्चों, जिस स्ट्रक्चर की हम बात करते थे, कौन कौन से, ट्रू साइट स्ट्रक्चर, ट्रू साइट स्ट्रक्चर, सौर वाइट स्ट्रक्चर, वो बच्चों टेम्परिंग के दौरान मेरे को दिख जाते हैं, वो टेम्परिंग के दौरान मुझे दिखते हैं। क्या हो गया, वो टेम्परिंग के दौरान मिलते हैं बच्चों। तो टेम्परेचर बच्चों आपका अलग अलग होती है, टेम्परिंग बच्चों आपका अलग अलग होती है। मैं बोलूं, अगर मैं बोलूं कि आपकी टेम्परिंग जो रहती है, वो भी आपको क्लासिफाइड हम 3 तरीके से कर सकते हैं। टेम्परिंग कैन बी क्लासिफाइड लो टेम्परेचर टेम्परिंग, मीडियम टेम्परेचर टेम्परिंग, हाई टेम्परेचर टेम्परिंग, लो टेम्परेचर टेम्परिंग, मीडियम टेम्परेचर टेम्परिंग, हाई टेम्परेचर टेम्परिंग। मतलब टेम्परिंग जो टेम्परेचर है, मतलब जिस टेम्परेचर तक हमने उसको गर्म कराना है, हार्डनिंग के बाद वो अलग अलग होता है। वो टेम्परेचर रेंज बच्चों वो अलग अलग होती है, वो अलग अलग होती है। वो कितनी होती है बच्चों, अगर लो टेम्परेचर की बात करूं तो कितनी होती है आपकी, 150 से 250,
150 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री सेल्सियस। अगर मीडियम टेम्परेचर है बच्चों तो कितना, 350 डिग्री सेल्सियस से 450 डिग्री सेल्सियस। दिख रहा है? एक मिनट, साइड में दिख रहा है बच्चों? एक बार कमेंट करके बताना, दिख रहा है? ठीक। और हाई टेम्परेचर जो होता है बच्चों वो 500 से 650 डिग्री सेल्सियस हम लेते हैं। 500 से डिग्री सेल्सियस से 650 डिग्री सेल्सियस। इतनी बात मेरी क्लियर हुई? इसमें किसी को डाउट बच्चों? इसमें किसी को डाउट? यहां पर जो स्ट्रक्चर रहता है बच्चों, यहां पर रहता है मार्टेनसाइट। यहां पर जो स्ट्रक्चर होता है ये बनता है ट्रू साइट। यहां पर जो स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है आपका सॉर्बाइट। ये हमने स्ट्रक्चर पढ़े थे, ये हमने बच्चों स्ट्रक्चर पढ़े थे, ये हमने स्ट्रक्चर पढ़े थे। और अगर मैं सॉर्बाइट की अगर मैं बात करूं बच्चों, इसकी अगर मैं बात करूं इस वाले की, कौन सा, हाई टेम्परेचर बच्चों, तो यहां पर जो स्ट्रेंथ मुझे मिलती है वो क्या मिलती है, यहां पर मैक्सिमम टफनेस मुझे मिलती है। यहां पर बच्चों मुझे क्या बोलती है, मैक्सिमम टफनेस। मैक्सिमम टफनेस, मैक्सिमम टफनेस। इतनी बात में क्लियर होगी बच्चों? इसमें किसी को डाउट? इसमें किसी को डाउट बच्चों? इसमें किसी को डाउट? और इसकी अगर मैं बात करूं तो ये सॉफ्टर एंड डक्टाइल देन किससे, आपका ऊपर वाले से, किसके, मीडियम, मीडियम टेम्परेचर वाले से, मीडियम टेम्परेचर टेम्परिंग। सॉफ्टर एंड डक्टाइल यहां पर स्ट्रक्चर मुझे मिलता है, कहां पर, हाई टेम्परेचर टेम्परिंग में। और मीडियम टेम्परेचर में जो मुझे मिलता है बच्चों वो क्या बचा आपका, यहां पर हार्डनेस और स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाती है, लेकिन आपका डक्टिविटी इंक्रीज होती है। कहां पर, आपका ट्रू साइट में। और सबसे मैक्सिमम हार्डनेस जो होगी वो कहां पर होगी, आपकी लो टेम्परेचर टेम्परिंग में। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? ये अलग अलग है बच्चों, ये मार्टिन से स्लाइड की बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है। मैं ये भी कह सकता हूं यहां पर जो है आपकी, अगर मैं बोलूं बच्चों, टफनेस और डक्टिलिटी इंक्रीज होती है विदाउट लूजिंग। यहां पर अगर मैं बात करूं बच्चों, यहां पर इंक्रीज टफनेस, टफनेस एंड डक्टिलिटी, डक्टिलिटी इसके यहां पर लिखता हूं, इंक्रीज, इंक्रीज विदाउट लूजिंग हार्डनेस। हार्डनेस को लूज किए बिना यहां पर क्या होता है, टफनेस और डक्टिलिटी थोड़ी बहुत जो है इंक्रीज होती है। कहां पर, आपका मार्टेनसाइट वाले स्ट्रक्चर का, और वो कहां पर बनता है, लो टेम्परेचर टेम्परिंग में बनता है। क्लियर हो गया? और अगर ट्रू साइट की बोलूं बच्चों तो यहां पर, अब यहां पर हार्डनेस, हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ डिक्रीज, डिक्रीज
होती है, लेकिन 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 क्या है यहाँ पर, डक्टिलिटी इंक्रीज होती है, डक्टिलिटी इंक्रीज होती है। इतनी बात मेरी क्लियर होगी, इतनी बात करी। तो ये था बच्चों टेम्परिंग। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चों आपसे पूछा जाता है, वो पूछा जाता है टेम्परिंग कलर, टेम्परिंग टेम्परेचर और टेम्परिंग कलर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, मैं आपको बता रहा हूं कि टेम्परिंग टेम्परेचर एंड टेम्परिंग कलर, टेम्परिंग टेम्परेचर एंड टेम्परिंग कलर। बच्चों इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस टेम्परिंग टेम्परेचर पे कौन सा टेम्परिंग कलर जो है वो मुझे मिलता है। ठीक, इसको बच्चों हम, इसके लिए मैं नए सेशंस में आपका, किसी नए सेशंस में आपकी क्लास लूंगा इसको। हाँ बच्चों, क्या सर जेई एग्जाम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है क्या, एग्जाम डेट तो लेकर? बच्चों जेई एग्जाम को लेकर अभी नहीं है, इसके लिए बच्चों जर आज चेंज कैसे हुआ, हो गया बच्चों, हो गया। बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, टेम्परिंग टेम्परेचर, किस टेम्परिंग टेम्परेचर पर कौन सा कलर हमें दिखाई दे रहा है। टेम्परिंग अलग अलग टेम्परेचर पे जो कलर होता है बच्चों, आपका कलर जो स्टील में कलर आता है वो अलग अलग आता है। ठीक, आपका लाइट स्ट्रॉ है, मतलब हल्का पीला है, या फिर आपका डार्क येलो है, या इसके अलावा बच्चों गोल्डन येलो है, ब्राउनिश पर्पल है, बहुत सारे आपके रेडिश है, बहुत सारे वायलट है, ब्लू है, डार्क ब्लू है, अलग अलग कलर आते हैं आपके किसमें, स्टील पे। वो बच्चों कहां पर यूज होते हैं, कहां पर किस टेम्परेचर में होते हैं, एंड इसका यूजेज, एंड बच्चों इसका यूजेज कि किस टेम्परेचर कलर का यूजेज एंड यूजेज कहां पर ये यूज होता है, ये बच्चों हम ये नेक्स्ट कभी किसी नेक्स्ट सेशन में हम इसको करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।